आ जाना भाई। तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें वार्ड 26 की सिद्धार्थ नगर कॉलोनी से आप देख रहे हैं। इसके पीछे बिल्कुल सेक्टर 6 का फाटक है और ये इलाके के पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं। कॉलोनी वालों को साथ लेकर पहले ये सीढ़ी दिखा दें। ये सीढ़ी जो है बीच में रास्ता रोके हुए है और धरने पर अपनी सरकार के अपने अधिकारियों के खिलाफ बैठ गए हैं। सुनवाई इनकी भी नहीं है और आम पब्लिक कहाँ जाए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज पूरी कॉलोनी जो है बैठ गई है इनके साथ। मामला आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर की ये सड़क जो है काफ़ी समय से नहीं बन रही और कई बार आश्वासन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क पर को बनाया नहीं गया। ये सड़क आपको दिखा दें, इधर जाम लग गया था, लोग रास्ता डाइवर्ट करके जो है यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। और ऐतिहासिक तस्वीरें इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में ज़रूर दर्ज होंगी कि जब इनका ही पार्षद जो है बीजेपी का ही पार्षद धरने पर बैठ जाता है। और धरने पर क्यों बैठता है? जब उसके काम नहीं होते हैं, क्योंकि जनाब ने इलेक्शन भी लड़ना है एमएलए का और जाहिर तौर पर इन गलियों में वोट मांगने फिर से दोबारा आना है। तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही, तो आज धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि करोड़पति स्वामी हैं, धरने पर बैठे हैं, आज एसी से बाहर निकले हैं, क्योंकि एसी से अमूमन ये लोग बाहर रहते ही हैं, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम चलेगा तो जाहिर तौर पर ये लोग जनता के बीच में हैं। पार्षद का चुनाव इन्होंने लड़ा था, जीते थे पहली बार, और अब ये एमएलए का चुनाव इन्होंने लड़ना है। और ये देखिए ये सड़कों के हालात हैं और ग्रामीण हल्के में कितना विकास हुआ है ये बार बार जो है इलाके के विधायक आपको बताते भी हैं। ये विकास की तस्वीरें जो हैं आपको दिखा दें। ये वार्ड 26 का इलाका है और ये नाली जो है ये बनी हुई है। सेक्टर 6 से जैसे हम सिद्धार्थ नगर की साइड आए तब की ये सड़कें जो हैं आप देख लीजिए कितना विकास कार्य जो है हुआ है। पहले आपसे बात, आप एक बारी बात, आप यहाँ रहते हो जी? हाँ जी, ये यहाँ रहते हैं हम। ये सड़कें कब की नहीं बनी हुई? ये तो मतलब नालियाँ तो 4 साल से पानी इसका नाले में नहीं जा रहा है, 4 साल से। अच्छा। और ये जो सीवर दबाए थे उसके बाद 1.5 साल हो चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, कोई सुनता नहीं। नहीं, ये रोडे पड़े हैं, इसमें कईयों को चोट लग चुकी है। अच्छा। और बाइक से हमें यहीं उतरना पड़ता, अंदर तक बाइक पे बैठ के कोई दूसरा बच्चा या बुजुर्ग जा नहीं सकता। बारिशों में और ज्यादा हाल बुरे, और बारिशों में और ज्यादा। और ये सारा का सारा पानी ना इस प्लाट में खड़ा है और पीछे रेलवे की तरफ जा रहा है ये पानी। विधायक साहब आते हैं यहाँ पे? नहीं, विधायक साहब आते हैं, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी विधायक साहब ने। आए होंगे तो यहीं से चले गए, लेकिन गली में नहीं आए कभी। अच्छा, ये बैठे हुए पार्षद जैन साहब आते हैं, जैन साहब के सामने हम समस्याएं रखते हैं, लेकिन वही डाक के 3 बात, कोई काम नहीं होता। इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो ये इलाके की महिला हैं, पार्षद महोदय के पास भी चलते हैं। ये देखिए कैसे निकल कर आई है ये उड़िया, और वार्ड 26 का इलाका है। भाई साहब कैसा लगता है एसी से निकल कर आज धरने पर बैठे हैं और गर्मी में बैठे? मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ ही। नहीं, मैं तो हमेशा आपको बताना चाहूँगा जनता के बीच में रहता हूँ। हाँ। मैं इस हमारी एक गरीब जनता है यहाँ कॉलोनियों में। मैं बार बार निवेदन करने के बावजूद मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन किया, जेई साहब को, अजय छोकर जी उनको निवेदन किया, कोई जवाब नहीं। अजय छोकर तो फोन ही नहीं उठाता। अब मैं आपको दिखाऊँ व्हाट्सएप पे मैंने कितनी दफा उनको बोला है, और मैंने उनको बोला कि यहाँ कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए हुए हैं और अजय छोकर फोन नहीं उठाता। कमिश्नर साहब कहते हैं सारी पब्लिक को लेकर अजय छोकर के ऑफिस में चले जाओ। मैंने अपनी माननीय जिलाध्यक्ष से बात की कि कमिश्नर साहब के ये वर्डिंग है कि सारी पब्लिक को उठा के वहाँ ले जाओ, यानी हम पब्लिक को तंग करे, इतनी दूर लेके जाए पब्लिक को। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? जब यहाँ का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका, इसका काम चालू कराए। क्या कमिश्नर का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या जितने अधिकारी है उनकी मंशा क्या है? हमारी सरकार को बदनाम करने की मंशा है ना उनकी, जो काम नहीं करा रहे। वर्क ऑर्डर हो गया, जब भी काम नहीं करा रहे वो लोग। शर्म की बात है। पहले जेसीबी लग के गई है यहाँ पे। मैंने ठेकेदार को बोला था, ठेकेदार ने कहा जैन साहब मेरे पास आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि 19 तारीख तक मजबूरी है, सीएम साहब आएंगे, मैं 19 के 20 तारीख को यहाँ काम चलवा दूंगा। लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद भी ना फोन उठा रहे हैं, ना कोई सुनवाई कर रहा है। हाँ, कमिश्नर साहब फोन उठा रहे हैं, वो कहते हैं भाई मेरा काम नहीं है बोलना किसी को। मैंने कहा आप अधिकारी हो, ऊपर कुछ के आप जेई को, एमई को, एक्शन को बोल के काम चालू करा सकते हो, लेकिन कोई किसी तरह काम नहीं कराया। आज कॉलोनी वासियों का सब्र का बांध टूट चुका है। ये हम सब यहाँ धरने पे बैठे हैं, इतने यहाँ काम शुरू नहीं होगा, हम धरने से नहीं उठेंगे। लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बेचारे कहाँ जाए, कहाँ लाद के ले
भेजेगी उनको, जब कमिश्नर यह बात आपको कह रहा है कि मैं किसको कहूँ, यानी कमिश्नर की भी नहीं कुछ सुन रहा। मैं आपको ये तो बताना चाहता हूँ कि निगम अधिकारियों की क्या मंशा है, वो हमारी सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए है। जब वर्क ऑर्डर हो चुका है, आप सभी समझते हैं, हर कॉलोनी में हर वार्ड में काम चला हुआ, लेकिन वार्ड 26 में ऐसी क्या आफत है कि विजय जैन के काम को रोका जा रहा है। कौन ऊपर से प्रेशर बना रहा है कि विजय जैन के कॉलोनी के वार्ड के काम नहीं होना चाहिए? वो उजागर करे ना अधिकारी, किसका प्रेशर मान रहे हैं वो लोग? वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी काम चालू नहीं कर रहे हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की ग्रामीण से, इसलिए जो है हो रहा है काम। देखो भैया, ये लोकतंत्र है और सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, सबको टिकट मांगने का हक है। जिसके भाग्य में होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन गरीब आदमियों के काम रुकवाना कोई, ये सारी गरीब जनता, इनके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, रास्ते में गिर जाते, पैदल जाते हैं तो लेकिन जो भी काम रुकवा रहा है, मैं तो कहता हूँ भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे कि इस गरीब जनता के कम से कम काम तो न रोके। ये कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक सड़क चालू नहीं होगी हम यहीं पे बैठे हैं। इसको तो लग जाएंगे, साल लग जाएगा। साल लगेगा, 5 साल लगे, हम यहीं बैठे हैं। आज हम ये सड़क चालू करवा के जब ही उठेंगे। आज पूरा मन बना रखा है पूरा। मैं कॉलोनी वासियों के साथ खड़ा हूँ, जनता सरोप एरिया है और हम कोई अपने लिए काम नहीं मांग रहे। हम ये मूलभूत सुविधाएं सरकार का देना सरकार का काम है और अधिकारी देते हैं, लेकिन अधिकारी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ना अजय छोकर फोन उठा रहा है और कमिश्नर साहब कहते हैं, मैं देखता हूँ, मैंने सुबह भी फोन किया कि रेलवे फाटक पे बैठे, किसी को कुछ हो गया आप जिम्मेवार होंगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। अब तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, लेकिन उनकी क्या मनसा है मैं आपको बता चुका हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के मामले को संज्ञान में लेकर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। आप मेरे ख्याल अपील कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ता, शायद ये सड़क बन जाए। अगर ये ऐसे सड़क बनती है तो मैं ऐसे कर लूंगा, लेकिन ये तो लोकतंत्र है भैया, ये जितने आदमी बैठे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता, सबका हक है। देखो, मैं तो जिसके प्रेशर में आके अधिकारी ये काम नहीं करा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ भगवान उसको सद्बुद्धि दे। हे भगवान उसको सद्बुद्धि दे। ये गरीब जनता, इनके बच्चे स्कूल में भी जाते, काम पे भी जाते, रास्ते में गिर जाते, चोट लग जाते हैं। अरे जो करना मेरे साथ कर लो, इस गरीब जनता के साथ क्यों करते हो तुम? कोई बैर निकालना है मेरे साथ निकाल लो, गरीब जनता के साथ क्यों निकालते हो? जनता तो भगवान का रूप होती है और उनको परेशान करे भगवान सब देखता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अच्छा, आपको पूरे वार्ड में ऐसे हालात हो रहे हैं कि सिर्फ ग्रामीण का जो इलाका वहीं हो रहे हैं? नहीं, आप किसी भी ग्रामीण के इलाके में, आप सेक्टर 24 में जाइए, 25 में जाइए, हर जगह बुरा हाल है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका, फिर काम नहीं करा रहे वो लोग। और वैसे आपको पता, अधिकारी रातों रात, सीएम साहब आना हो, रातों रात सड़क भी बन जाती है। कमिश्नर को अपनी कोठी अल्ट्रेशन करानी होती है, रातों रात वहां लग जाते हैं, सारे लग जाते हैं, कहीं करोड़ों के ठेके चलते हैं, लग जाते हैं सब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक विजय जैन को टारगेट बनाया हुआ है। दैया साहब के वार्ड में काम नहीं चल रहा है, राजपाल के में चल रहे हैं, दुष्यंत भट्ट के, सबके वार्डों में काम चल रहे हैं, लेकिन मेरे वार्ड में काम रोका हुआ है। ये कभी ये ना कदम ये आपके सिर तगमा लग जाएगी विजय जैन की वजह से सड़क बनी है और कल को मैं तो कहता हूँ, अगर प्रशासन ये कहता विजय जैन ये तेरे वार्ड में काम नहीं कराना, एक बार लिख के दे दे मेरे को, मैं अपनी जेब से बनवाऊंगा इस रोड को। एक बार लिख के दे दे मेरे को, विजय जैन तेरा काम नहीं कराना। लिख कर दिया ही हुआ है, जब वर्क ऑर्डर हो गया, वर्क ऑर्डर 100 रुपए का काम 1000 रुपए में होता निगम में, मैं 100 वाला 90 में करके दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन हम तो कोई मामला उजागर नहीं करना चाहते। अधिकारी और अफसर कहते सबूत लाओ, सबूत सबके पास है भैया, लेकिन हम चाहते जो डोल डके है डके रहे, लेकिन अपनी मनसा को अधिकारी ठीक करे और जो जिस भी वार्ड में जो काम बाकी है उसको तुरंत चालू करे। सीआईडी आपके सीएम तक नहीं पहुंचती कि पानीपत में इतने हजारों करोड़ रुपए खा गए, कमिश्नर कोई नया आता है अपना ले जाता है। इस कमिश्नर के बारे में तो बताया जा रहा है शरीफ आदमी है, लेकिन पहले वाले जो करके सीएम के पास बात नहीं पहुंचती है। भैया सब बात सीएम साहब के पास पहुंची हुई है। गरीब जनता के राशन कार्ड कट गए, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे, वो जोड़ रहे। मैंने भी प्रार्थना की थी, पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने उनको 3 चीज़ों से अवगत कराया था कि हमारी पार्टी कहीं न कहीं छवि खराब हो रही है, आप इन 3 चीज़ों पे ध्यान दो। नंबर 1, जो अमृत योजना में सड़कें फाड़ दिए, पाइप तो दबा दिए लेकिन सड़कें नहीं बना रही, ठेकेदार कहता है पैसा खत्म हो गया, उसको संज्ञान में लो। नंबर 2, प्रॉपर्टी आईडी में आप देख रहे पानीपत में कितना ये अधिकारी कितने गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। अमीर तो अपने पैसे देके काम करा लेता, वो धक्के नहीं खा सकता, गरीब आदमी कहाँ से 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेकर आए, उसमें परेशान है। मैंने उसको सुधारो। नंबर 3, गरीब आदमी के 80% लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं। अब आपने परसों भी अखबार में देखा होगा, जगमोहन गोयल जी मेयर है, उनको 1,80,000 रुपये उनकी आय दिखा दी। सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी उनकी दिखा दी। कहीं ना कहीं त्रुटि है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं है अधिकारी के ऊपर, नहीं तो अधिकारी मतलब ऐसा काम कर जाए। अभी ओम प्रकाश चौटाला का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि रात को डिप्टी कमिश्नर सोता नहीं था जब तक लास्ट फोन ना आ जाए उसका,
और डीसी रात को ही वहाँ पे हाजिर होता था कि ये काम करवाते हैं, तो मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं लग रही इस हिसाब से। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिवाली के टाइम पे हमारे माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी नगर निगम के पार्षदों की बैठक के लेके रेस्ट हाउस में आए थे। मैंने वहाँ पर सेम यही समस्या रखी थी और मैंने बताया था मंत्री जी, पहले की सरकारों में कोई एमएलए किसी अधिकारी को फोन करता था तो फोन पे खड़े होकर सैल्यूट मारता था और काम करता था। आज हमारे विज साहब ने कितने छापे मार चुके, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सख्त होकर के ऐसा संज्ञान लेना चाहिए, जो अधिकारी हमारी पार्टी को और हमारे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर संज्ञान लेकर उनको टर्मिनेट करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। ऐसी पार्टी से आप टिकट भी शायद मांग कर रहे हैं? नहीं, जब हमें मौका मिलेगा हम दिखाएंगे कि एमएलए क्या होता है, क्या पावर होती है। इन लोगों को अपनी पावर का ही नहीं पता है। जाकर उनको पब्लिक हित के काम करने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि, आज मैं एमसी भी, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, जहां तक हमारी पहुंच है कमिश्नर साहब तक की, सीएम साहब तक तो हमें लोग ले जाना नहीं चाहते, ना मिलना दे चाहते। मैं पब्लिक के साथ यहाँ खड़ा हूँ, जब तक ये सड़क नहीं चालू होगी मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, चाहे पब्लिक भी अपने घरों में जाके सो जाए, विजय जा नहीं बैठा रहेगा इस रोड पे। टेंट उंट लगवा लो, गर्मी टेंट की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी नहीं देखें, सर्दी नहीं देखें, बरसात नहीं देखें, हम यहीं बैठे रहेंगे। जनाब कुछ बोलोगे? नहीं, जैन साहब मूड नहीं है बोलने का? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कहेंगे, कब की सड़क नहीं बन रही और क्या? 8-9 महीने हो गए सड़क पार डाल रखी है। अच्छा। और इस सड़क पे आप थोड़ा आगे जाके देखोगे ना तो इतने खड्डे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे। और ना ही मतलब यहाँ से कोई आदमी ई रिक्शा लेके जाता है, किसी को लेके आएंगे वो सवारी लेके आएगा ई रिक्शा के लिए, बोले हम तो 300 रुपये लेंगे जी, 500 रुपये लेंगे जी, और यहीं उतार के चले जाते हैं। बोला फिर आप एमएलए के पास नहीं जानते? एमएलए तो कह रहे हैं चुनावी एमएलए के मौसम तो पास काम जा हो रही है रहा जी, विधायक साहब के पास जा रही है, और अपने ये भाटिया साहब है उनके पास जा रही है, जैन साहब के पास भी गए। जैन साहब के ने जो बोला है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनके साथ में एक भेदभाव हो रहा है कि भाई 24 वार्ड का कोई काम नहीं करना, 26 वार्ड का कोई काम नहीं करना। बिल्कुल हर एक जगह काम चला हुआ है। टेंडर हो गया, जेसीबी आई, थोड़ा फाड़ के चली गई, हम भी खुश हो गए, चल भाई काम चालू हो गया। जैन साहब ने कहा भाई काम चालू है, भाई काम चालू हो जाएगा, हम भी खुश हो गए, चालू हो जाएगा भाई। उसके बाद फिर वही हाल है। मतलब प्रशासन ऐसा क्या, मतलब 26 वार्ड से बह रहेगा प्रशासन को, या 26 वार्ड में वोट नहीं देनी क्या प्रशासन को, इसको अपने सरकार को? हमने सब कुछ देना है ना। और उसके बाद भी हमारे मतलब 26 वार्ड के प्रति मतलब जो है इतना काम हो रहा है, तो या तो फिर वही बात होगी भाई जैन साहब के उस विरोध में ये काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर आगे मतलब काम नहीं होंगे तो इनके कहने से काम हो जाएंगे, फिर इनके कहने से वोट दे देंगे। भाई हमने जैन साहब को अपने वार्ड का प्रतिनिधि चुना है, हम तो रोएंगे इनके पास जा करके। अब ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वो इनकी भी सिरदर्दी है। अब इनके भी फोन नहीं उठा रहे हैं, इनको बोले वहाँ लेके आ जाओ, फलाने आ जाओ, कहाँ जाएं हम? सीएम साहब का पास लेके चलो फिर हमारे को, और क्या करें? यही है भाई, आखिर रास्ता ये है, पूरी कॉलोनी लेके चले जाएंगे। और फिर मेन सड़क ये होगी, यहाँ से काबड़ी जुड़ता है, इधर TDI साइड में रास्ता जाता है, उधर मालटोन रास्ता जाता है, सारे रास्ते ये मेन रास्ता यही हो गया। बताओ भाई क्या कह रहे हैं? कम से कम अधिकारियों को इतना तो संज्ञान लेना चाहिए कि ये मेन सड़क है, यहाँ से सभी पब्लिक का आना जाना है, ई रिक्शा यहीं से जाती है। इस 8 महीने में 7 महीने में बारिश में बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है, ई रिक्शा कई बार सवारियों समेत पलट चुका है। इतने हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। हमारा ऑफिस यहीं है, रोज यहाँ पर देखा जाता है कि यहीं पर ई रिक्शा पलटा होता है, आगे पलटा होता है। उस दिन जैन साहब आए हुए थे, उस दिन कमिश्नर भी आए हुए थे यहाँ पर, जो दौरा कर रहे थे, सड़क बनानी है, टेंडर लगाना है, काम करना है। उस दिन भी वहाँ पर ट्राली फंसी हुई थी, उस ट्राली को निकालने के लिए भी दूसरी ट्राली बुलाई गई, वो दूसरी ट्राली भी फंस गई साथ में। उस ट्राली का भी टायर फंस गया था, धस गया था, वो भी नहीं निकला था। उस दिन कमिश्नर ने खुद देखा था, और उसके बाद ये कहा था कि 15 दिन में टेंडर लग जाएगा जी, काम हो जाएगा जी, शुरू हो जाएगा। आज तक काम नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं इस धूल मिट्टी में, बताओ कौन सा दुकानदार काम कर लेगा? कीचड़ हो जाता है यहाँ पर, कोई ग्राहक नहीं आ पाता है दुकान पर, सारी दुकानदारी ठप हो चुकी है। किस तरीके से ये काम होगा? कहाँ सोया हुआ है प्रशासन? टेंडर तो ऐसे लगाए जा रहे जी, वहां से लेकर वहां तक का पुल बना दिया, वो मेन रोड वहां से वहां तक जोड़ दिया, असंध रोड को चौड़ा करना है। अरे इस रोड को तो देख लो, जिस रोड पर पब्लिक रोज मर रही है। चलिए, विजय जैन थे हमारे साथ और धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें साथ की साथ शेयर करें और पीछे दिखाओ एक बार, धूल मिट्टी जो है। देखिए यहाँ पर कौन रहना चाहेगा, बढ़िया इलाका है रहने का, लेकिन अधिकारियों की वजह से
ये विकास कार्य जो हैं हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर बात है कि इलेक्शन लड़ना है विजय जैन ने, और शायद ये भी मंशा हो सकती है कि यहाँ से चुनाव जो है लड़ना हो एमएलए का, क्योंकि ग्रामीण का इलाका है, तो इसीलिए भी काम रोके जाएं। अंदर की बातें हैं, ये निकल कर जो है धीरे धीरे बाहर आएंगी। तो ये देख सकते हैं कि सेक्टर 6 के बाहर जो है ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और विजय जैन साथ में है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इनकी सुनवाई होती है। अब जुड़े रहे बाइसो पानीपत के साथ। नमस्कार। पूर्व भाटिया गए, टेंडर पास हो चुका है, जाने का नहीं करवा रहे। एक बात बता, अगला का बैठ गया कोई आने पब्लिक नहीं है ना, होगा तो जैन होगा। अरे फिर जैन तो आगे बैठ गया, इसने पहले ना बैठे के पहले टेंडर कमाल कर दो दिन आई है जेसीबी और खड्डे खोद की करा था, वो भी मेट दिया। चल भाई ठीक करवा ले मेरे भाई। इसने अनिल कौशिक का नंबर दे, इस अनिल का बात करा दे। किस बात की? अरे मेरे तो रह रहे हो, तेरे तो फिर उसको पूछो ना भाई। चल आपकी बात क्यों नहीं है? पूरा क्वार्टर मिल गया उसको, वो मिल गया ना, जब तो करे उन्हें जेसीबी जब तो लगाया 161 ठेकेदार का नंबर है, ठेकेदार इसके कहने पे भेज दी उसने, इसे एमएलए के एमपी कहने देना आई, इसकी खूब आता है इसने। और क्या तू बात कर लेना इस बात रखी है, बता के बिगड़वा रखी है, ठेकेदार तो बात करना, बता के बिगड़वा रखी है। जो भर रखे है ना आप होने चल रहे, जो आप भर रखे हो ना, पब्लिक बेकार है, जिसने भर रखा ना तू मैं डरता नहीं, पर हेरेंगे तो आप रोको साहब बात तो कई पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ाई क्यों फद्दू बना रहे हो? पहले ना लड़ी लड़ाई में मेले इलेक्शन अरे जिसने भर रखा मैं ना डरता भाई। कुछ लोगों ने भेज दिया किसका है, कौन लोग है? अरे मैंने भेज और क्या सारी पब्लिक परेशान है, टेंडर नहीं हुआ, टेंडर एक मिनट रोको, मैं अनिल ठेकेदार की बात सुनाता हूँ। एक मिनट मैं आपको ठेकेदार की बात सुनाता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। आदमी खूब बेराजू को भर रखा है, पता मैंने क्या कर दिया इसका। अरे तना कुछ नहीं कर रहा, आप लोग कह रहे हो आप कभी बिगाड़ा, बता किस बात में बिगाड़ी? आपका का टेंडर नहीं हो रहा, आप नु को ये नु करे टेंडर हो रहा है, टेंडर ऑर्डर मैं बता रहा हूँ हो रहा है, अनिल के पास हो रहा है, कमल सोसाइटी का हो रहा है, किस बात का? कमल सोसाइटी का हो रहा है। मैंने साफ बात कह दी, कभी बिगाड़ा साफ बात किया आप नु को इसका टेंडर में कमल सोसाइटी, कमल सोसाइटी रुणिया राम का लड़का है, अनिल है, ऑर्डर हो रहा है इसका। आप नहीं बताओ, हमारे घर का मैंने किसा का है, कभी बिगाड़ा, बता किस बात का नहीं है? किसा पर्सनल है, इसका है, मेरा क्या है? मेरा क्या है? इसका पर्सनल रिकॉर्डिंग सुनो, जिसने रखी है ना, एक मिनट जिसने कह रखी है ना, बैठे गलत बैठे हैं,
किस बात के लिए रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के जैन साहब प्लीज मेरे बात तो सुनो सर, रिक्वेस्ट है आपका प्लीज, मेरा व्हाट्सएप भेजिएगा आप रिक्वेस्ट आपसे। ये किसकी ऑडियो सुनवा रहे हो? मैं ये ऑडियो आपको सुनवा रहा हूँ। जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है अनिल का नंबर अजय छोकर जेई ने दिया था। मैंने उससे बात की थी, उन्होंने कहा था जैन साहब 19 तारीख को सेक्टर 13-17 में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सारी मेरी लेबर वहां पे लगी हुई है, मैं 20 तारीख को आपका काम चालू करा दूंगा। लेकिन 20 तारीख को मैंने फोन किया, नहीं उठा। 21 को किया, हर रोज फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाता। मैंने अजय छोकर को फोन किया, वो कहते कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी। उसके बाद अजय छोकर भी फोन उठाने बंद कर गया। मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया, कमिश्नर साहब कहते हैं कि जो यहाँ पे पब्लिक खड़ी है आप उन सबको नगर निगम में ले आओ। अरे भैया ये पब्लिक इतनी फालतू है क्या? यहाँ से 6 किलोमीटर उठ के जाएगी, गरीब आदमी अपने काम धंधे छोड़ के जाएंगे। मैंने अपनी माननीय जिलाध्यक्ष से बात की, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज 7 दिन हो गए हैं, कोई काम चालू नहीं हुआ। पब्लिक बार बार मेरे ऑफिस में आती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जहां से मेरे को टिकट मिला था, मेरी रेजिडेंस सेक्टर 12 में थी। मैंने सिर्फ इस गरीब जनता के लिए सेक्टर 6 में ऑफिस बनाया अपना, कि ये गरीब जनता इतनी दूर कैसे जाएगी। मैंने कमिश्नर साहब को आज भी फोन किया कि सारी पब्लिक इकट्ठी है और वो फाटक पे इकट्ठी हो गई है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो उसका कहते हैं मैं बात करता हूं। लेकिन उनका कोई अभी तक को जवाब नहीं आया। उनकी क्या मनसा है, ये सड़क बनवानी है नहीं बनवानी है? मैं तो कहता हूँ वो एक बार लिख के दे दो ना भाई, हम नहीं बनवाएंगे। विजय जैन अपने पास से बनवा देगा, ये सारे लोगों से 100-100, 200, 500 रुपए इकट्ठा करके बनवा देंगे हम। लेकिन शर्म की बात है, ये प्रशासन एक इस छोटी सी सड़क को नहीं बनवा रहा। क्या इशू बना दिया उन्होंने, शर्म की बात है। ये प्रशासन, मैंने इनको रोक दिया, इतने गंदे गंदे नारे लगा रहे थे प्रशासन के खिलाफ। मैंने कहा फिर भी अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब फोन आएगा या जेई आएगा, कौन आएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन में। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप भी निगम का अहम हिस्सा हैं और आप धरने में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है विजय जैन का। तो तस्वीरें वार्ड 26 से देख रहे थे आप, जुड़े रहिए वाइस पानीपत के साथ। अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे और आगे की तस्वीरें में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नमस्कार।